एक साथ मिलकर के कवि सम्मेलन का आनंद लेते हैं। इस कार्यक्रम की जब परिकल्पना हो रही थी तो हमने सोचा कि बच्चों का कार्यक्रम, युवाओं का कार्यक्रम युवाओं के साथ ही होना चाहिए। तो इसलिए हम देश के भविष्य हैं, एक साथ एक स्वर में कहेंगे भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप सभी पर माँ सरस्वती अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आप सभी जीवन में आसमान की ऊंचाइयों को छुएं। और कार्यक्रम का शुभारंभ मैं सरस्वती वंदना के साथ करता हूँ। निराला की पंक्तियां हैं कि वरदे वीणा वाद निवर्दे, नवगति नवलय ताल छंद नव नवल कंठ नव जलद मंद रव, नव नव के नव विहग वृंद को नव पर नव स्वर दे, वरदे वीणा वाद निवर्दे। हमारे साथ आज के तमाम अतिथि उपस्थित हैं। मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा आप सुनाएंगे? सरस्वती मैम सुनाएंगे। क्या नाम है? सुषमा ठाकुर। मैं सरस्वती वंदना के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूँ श्रीमती सुषमा ठाकुर जी को। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत 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 स्वागत है। विद्यालय की शिक्षिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। बहुत 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 धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। माँ सरस्वती के वंदन और आराधन के लिए सुश्री सुषमा ठाकुर जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। और कार्यक्रम को आगे की ओर बढ़ाते हुए मैं, हमारे साथ एक बालक है उपस्थित, मैं श्री राम वंदना के लिए उसे आमंत्रित करता हूँ। अभिषेक दुबे। स्वागत है। श्री राम वंदना कार्यक्रम तमाम गतिविधियों के साथ
श्री राम वंदना से सरस्वती वंदना और उसके बाद श्री राम वंदना श्री अभिषेक ठाकुर। स्वागत। दुबे। श्री राम श्री राम श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणं। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणं। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणं। श्री राम गंधर्व अगणित अमित छवि नवलील नीरद सुंदरं। पटपीतमानहु तडित रुचि शुचि नौमि जनकसुतावरं। श्रीरामचन्द्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणं। श्रीराम शिरमुकुट कुण्डल तिलक उदारयंग विभूषणं। आजानु भुज शरचापधर संग्राम जिति खरदूषणं। श्रीरामचन्द्र कृपाल भजु मन हरण भव भय दारुणं। श्रीराम क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता का परिचायक है। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती वंदना और श्री राम वंदना के साथ साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ राष्ट्रीय कवि संगम पश्चिम बंगाल के महामंत्री और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं श्री राम पुकार सिंह जी। कृपया आएं और मंच पर स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर गिरधर राय के मार्गदर्शन से यह कार्यक्रम सचल रूप से चल रहा है। मैं कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्रीमती श्यामा सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। वे मंच पर आए और हमारे सामने उपस्थित हैं रिषड़ा विद्यापीठ के प्रधानाध्यापक श्री अशोक कुमार सिंह जी का मैं मंच पर स्वागत करता हूँ। कृपया आए और स्थान ग्रहण करें। मैं कार्यक्रम में उपस्थित देश के मंचों के महान कवि श्री विकास अत्री जी का मंच पर स्वागत करता हूँ। कृपया आए और स्थान ग्रहण करें। मैं राष्ट्रीय कवि संगम के मुख्य सदस्य और बंगाल के जाने माने साहित्यकार आलोक चौधरी जी का मंच पे स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। विद्यालय की शिक्षिका सुश्री सुषमा ठाकुर जी का
मैं मंच पे स्वागत करता हूँ। ये परिचय की मोहताज नहीं है, लगता है इनमें तालियां जोर से बजी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जो बच्चे बाहर खड़े होकर देख रहे हैं वो अंदर आ जाएं। कोई समस्या नहीं है, जगह खाली है, आप लोग अंदर आ जाएं। आ जाइए आप लोग, आप लोग आ जाइए थोड़ी देर के लिए आ जाइए। आप लोग जहाँ हैं वहीं रहिए, आ जाइए। देखो बच्चों, दिनकर की पंक्तियां हैं, जला अस्थियां बारी बारी चिटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य बेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। और कलम के उद्घोषणा के साथ, जयकारा के साथ मैं दो पंक्तियां कहना चाहूँगा। गोपाल दास नीरज ने किसी समय लिखा था कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है और कवि होना सौभाग्य। हम कवि हैं, ये हमारा सौभाग्य है, और मानव होना भाग्य तो है ही। जो काव्य कहानी की कला धीरे धीरे लुप्त हो रही है, उसे कहा गया है कि काव्य कहानी की कला क्यों लुप्त हो रही, हाय खुली वासना क्रूरता रही फिल्म पर छाए। फिल्मों की दुनिया में तमाम सितारों को आप जानते होंगे, लेकिन व्यवस्था छोड़ दीजिए, क्या हुआ, कोई समस्या है? फिल्मी दुनिया के अगर 100 सितारों के नाम मैं आपसे पूछूंगा आप बता देंगे, लेकिन 10 कवि, हिंदी के 10 कवि का नाम आपको मुझजवानी शायद ही याद हो। तो इसलिए साहित्य से जुड़ना चाहिए और संस्कृति से जुड़ना चाहिए। इन बातों के साथ एक बार फिर से भारत माता की, जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इन तमाम पंक्तियों के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ विकास कुमार ठाकुर जी को। वे आएँ और अपनी रचना से माहौल जमाएं। विकास कुमार ठाकुर। सर्वप्रथम आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। आप सभी को देख के तो ऐसा मुझे मेरे स्कूल के दिनें याद आ गई हैं। सरलता, सजनता और विद्वता के प्रति पूर्ति माननीय अध्यक्ष महोदय एवं अतिथि महोदय जी और महोदया जी एवं कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी गणमान्य व्यक्ति को मेरा प्रणाम एवं आप सभी छात्रों को मेरा प्रणाम। आज यह पूरा वर्ष ही आज़ादी का अमृत महोत्सव हमारी सरकारें मना रही हैं। हम सभी अमृत महोत्सव काल के में चल रहे हैं। तो इस बीच हम देशभक्ति कविता लेकर आप सभी के सामने प्रस्तुत हुए हैं। विकसित हिंदुस्तान चाहिए, विकसित हिंदुस्तान चाहिए, मानवता का हित कर जाए, हमको वह विज्ञान चाहिए, हल कर दे जो सभी समस्या, ऐसा अनुसंधान चाहिए, रोटी कपड़ा और सभी को अपना एक मकान चाहिए, अपना एक मकान चाहिए। सब मिलजुल कर रहे, सबको सुख सुविधा समान चाहिए, पर्यावरण शुद्ध कर पाए, इस पर सबका ध्यान चाहिए, इस पर सबका ध्यान चाहिए। शिक्षा, सेवा, स्नेह, कला से विकसित हिंदुस्तान चाहिए, विकसित हिंदुस्तान चाहिए। बढ़े प्रगति के पथ पर ऐसा एक नया अभियान चाहिए, शांतिपूर्ण जीवन हो सबका, मानव का कल्याण चाहिए, मानवता का हित कर जाए, हमको वह विज्ञान चाहिए, हमको वह विज्ञान चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत 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 धन्यवाद विकास कुमार जी, आपने बहुत ही सुंदर रचना पढ़ी है और बिल्कुल ऐसा ही हिंदुस्तान चाहिए हमें। मैं कार्यक्रम को आगे की ओर बढ़ाते हुए किसी की पंक्तियां हैं, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से, पढ़िए, बोलिए, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से
प्रबुद्ध शुद्ध भारती। क्या बात है, क्या बात है। आइए आइए, आप आइए। सुनाइए। मैं टीएन सिंह, आज के मुख्य अतिथि श्री टीएन सिंह जी का मंच पर आमंत्रित करता हूँ। वे आएँ और स्थान ग्रहण करें। बहुत 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 स्वागत है, अभिनंदन है भैया। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अराति सैन्य सिंधु में सुबाणवग्नि से चलो, प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। ये पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद जी की हैं। आप अपना प्रोग्राम परिचय दीजिए। अपना नाम बताइए। आप किस क्लास में पढ़ती है, क्या नाम है? मेरा नाम कृतिका मिश्रा है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और कुछ तो इन बच्चों को भी याद है, और कहीं ना कहीं साहित्य का दीपक हमारे समाज में जल रहा है। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। इन पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ रंजन मिश्र जी को। वे आए और पहल करें। और आप लोगों को जान करके खुशी होगी कि कहीं ना कहीं किसी समय ये भी आपके ही बीच में बैठे हुए थे। आपके बीच में से निकल करके ये आपके ही स्कूल में पढ़े हुए हैं, आपके ही बड़े भैया हैं। स्वागत है आपका रंजन मिश्र। हेलो। सबसे पहले माँ सरस्वती को प्रणाम। उपस्थित अध्यक्ष महोदय, विशिष्ट अतिथि और मेरे प्यारे छोटे भाइयों बहनों, मुख्य अतिथि, सबका अभिवादन। पहली 4 पंक्तियाँ मैं अपने परिचय की पढ़ता हूँ कि हम कौन हैं और हम क्या लिखते हैं। आप सब जो आज हमारे साथ यहाँ बैठे हुए हैं, आगे चल के आप सब भी कुछ लिखिए और हिंदी में खास करके आप अपना नाम करिए। इसी उम्मीद के साथ हम सब आज आपके बीच आए हैं और मैं अपनी 4 पंक्तियों से आपके बीच अपना परिचय देता हूँ कि हम कौन हैं और हम क्या लिखते हैं। सुनिएगा कि छुपा के आँख में आंसू, लबों पर मुस्कान रखते हैं। छुपा के आँख में आंसू, लबों पर मुस्कान रखते हैं। जीवन के सफ़र में हम दिलों का ध्यान रखते हैं। जीवन के सफ़र में हम दिलों का ध्यान रखते हैं। कलम के साथी हैं हम, हिंदी माँ के बेटे हैं। कलम के साथी हैं हम, हिंदी माँ के बेटे हैं। ज़माने में अपनी बस यही पहचान रखते हैं। ज़माने में अपनी बस यही पहचान रखते हैं। बहुत धन्यवाद। और पढ़ना तो मुझे कुछ और था, लेकिन आप सब बच्चे आए हैं यहाँ पे। हमारी ज़िंदगी में बहुत बार ऐसी परेशानियाँ आती हैं जब हमको ये लगता है कि हमारे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। आपके केस में भी ऐसा होता होगा, जब आपकी परीक्षाएँ आती होंगी, आपकी तैयारी भले अच्छी ना रही हो किसी भी कारण से, तो आपको लगता है कि शायद आप फेल हो जाएंगे, शायद आप हार जाएंगे। लेकिन आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर आपने ज़रा सा भी मेहनत किया तो उस मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। हो सकता है कि कभी एक बार आप कुछ कम अंकों से पास हों या आपको अंक कम मिले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हैं, आप हार गए हैं। तब कहता हूँ सुनना कि जी 2 कविताएँ चलेंगी ना? अच्छा सुनिए कि हार की अंधेरी राहों में जला जीत की मसाल तू। हार की अंधेरी राहों में जला जीत की मसाल तू। है ज़माना सिर्फ तेरा,
बन जा अनोखी मिसाल तू, है ज़माना सिर्फ तेरा, बन जा अनोखी मिसाल तू। और जो पंक्तियाँ आपको अच्छी लगें, आप तक पहुँचे, उस पर आप लोग ताली बजा के मुझे ये बताते रहिएगा कि मेरी बात आप तक पहुँच रही है। माना गम का पत्थर भारी है, माना गम का पत्थर भारी है, संकटों का वार जारी है, पर पक्की जिसकी तैयारी है, काल भी उसका आभारी है। पर पक्की जिसकी तैयारी है, काल भी उसका आभारी है। जी जान लगा दे अपनी बस, जी जान लगा दे अपनी बस, रख हिम्मत संभाल तू, है ज़माना सिर्फ तेरा, बन जा अनोखी मिसाल तू, है ज़माना सिर्फ तेरा, बन जा अनोखी मिसाल तू। और घने बादलों की चिंता सूरज को सताती नहीं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि बारिश के बाद धूप ना निकली हो। बारिश चाहे कितनी भी तेज़ हो जाए, उसके बाद धूप निकलती है। तो आपकी हार चाहे कितनी भी बड़ी हो, उसके बाद आपकी जीत का रास्ता ज़रूर खुलता है। तब सुनना कि घने बादलों की चिंता सूरज को सताती नहीं, चट्टानों के घिराव से नदियाँ कभी घबराती नहीं, और डर नहीं सन्नाटों से, डर नहीं सन्नाटों से, है शेर की दहाड़ तू, है ज़माना सिर्फ तेरा, बन जा अनोखी मिसाल तू, है ज़माना सिर्फ तेरा, बन जा अनोखी मिसाल तू। और क्यों रोता है हार के, क्यों रोता है हार के, तू भी जीत का जश्न मनाएगा। क्यों रोता है हार के, तू भी जीत का जश्न मनाएगा। झुक के सजदा करेगी दुनिया, ऐसा भी दिन आएगा। झुक के सजदा करेगी दुनिया, ऐसा भी दिन आएगा। दिल में विजय का ख्वाब सजा, दिल में विजय का ख्वाब सजा, और रख हिम्मत संभाल तू, है ज़माना सिर्फ तेरा, बन जा अनोखी मिसाल तू, है ज़माना सिर्फ तेरा, बन जा अनोखी मिसाल तू। और एक अंतिम बंद, और आपके साथ इस कविता का अंतिम बंद आपको बताता हूँ कि क्या करना है। तिनका तिनका वक्त का जोड़ के अपना किरदार बना, तिनका तिनका वक्त का जोड़ के अपना किरदार बना, डिगा न सके ज़माना तुझे, इतना इतना मजबूत आधार बना। और रेत का कोई ढेर नहीं, रेत का कोई ढेर नहीं, है पर्वतों सा विशाल तू, है ज़माना सिर्फ तेरा, बन जा अनोखी मिसाल तू, है ज़माना सिर्फ तेरा, बन जा अनोखी मिसाल तू। बहुत धन्यवाद। और एक कविता, ये तो आप लोगों के लिए था, आप बच्चों के लिए, एक कविता मैं अपने मंच के लिए पढ़ना चाहूँगा। क्या सुनिएगा। मैम, ये कविता, जीवन में कई बार हमें ऐसे लोग मिलते हैं जिनके साथ हम रिश्ता दिल से निभाते हैं, और सामने वाला कई बार ऐसा होता है कि वो अपने दिमाग से खेल जाता है, या हमको उससे वो चीज़ें नहीं मिल पाती जिसकी आशा हम उससे रखते हैं। कई बार ऐसे भी लोग हमें जीवन में मिलते हैं। तब सुनिएगा कि हमने जिनको अपना समझा, हमने जिनको अपना समझा, इस निष्ठुर संसार में छोड़ गए हैं वो ही हमको अक्सर बिच मझधार में, छोड़ गए हैं वो ही हमको अक्सर बिच मझधार में। थी जिनसे आस की जो, थी जिनसे आस की जो, देंगे सहारा बनते बिगड़ते हाल में। थी जिनसे आस की जो, देंगे सहारा बनते बिगड़ते हाल में। छोड़ गए हैं वो ही हमको अक्सर बिच मझधार में। और कैसे कैसे लोग मिले, सुनना, कैसे कैसे लोग मिले दुनिया में कि होठों पर मुस्कान सजाए, दिल में उनके पाप छिपा। होठों पर मुस्कान सजाए, दिल में उनके पाप छिपा। कितने ऐसे मयूर मिले था जिनमें विषैला सांप छिपा। और कितने ऐसे मयूर मिले था जिनमें विषैला सांप छिपा। खुद से भी ज़्यादा श्रद्धा, खुद से भी ज़्यादा श्रद्धा थी जिनके व्यवहार में। छोड़ गए हैं वो ही हमको अक्सर बिच मझधार में। छोड़ गए हैं वो ही हमको अक्सर बिच मझधार में। और फिर सुनना कि प्रीत में उसने राजनीति का ऐसा सुंदर दाव दिया। हम उससे दिल से बातें कर रहे थे, सामने वाले ने दिमाग लगा दिया।
तो प्रीत में उसने राजनीति का ऐसा सुंदर दाव दिया, हम हमसे ही हार गए जी दिल को ऐसा घाव दिया, हम हमसे ही हार गए जी दिल को ऐसा घाव दिया। बिकते देखा जज्बात हमने, बिकते देखा जज्बात हमने रिश्तों के बाज़ार में, छोड़ गए हैं वो ही हमको अक्सर बिच मझधार में, छोड़ गए हैं वो ही हमको अक्सर बिच मझधार में। और अपने पन के दामन में, दामन यानी चादर, तो अपने पन के दामन में फरेब के इतने छेद मिले, कथनी और करनी में धरती आकाश का भेद मिले। अपने पन के दामन में फरेब के इतने छेद मिले, कथनी और करनी में धरती आकाश का भेद मिले। रंग घोलना था जिनको, रंग घोलना था जिनको जीवन के त्योहार में, छोड़ गए हैं वो ही हमको अक्सर बिच मझधार में, छोड़ गए हैं वो ही हमको अक्सर बिच मझधार में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके साथ ये कुछ समय ये जो बीता बहुत अच्छा लगा। और जैसा कि देवेश जी ने बताया कि मैं भी इसी स्कूल का छात्र रहा हूँ, तो हम कम से कम आपसे ये उम्मीद तो ज़रूर करते हैं कि अगली बार जब हम इस स्कूल में आएँ तो मेरे छोटे भाई बहन जो हैं वो उनमें से ज़रूर कुछ नाम हमारे बीच आएँ जो कविताएँ सुनाएँ या कुछ भी जो उनके अंदर हुनर हो वो सामने रखें, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पंख ही काफ़ी नहीं है उड़ानों के, पंख ही काफ़ी नहीं है आसमानों के लिए, हौसला भी चाहिए उड़ानों के लिए। इसी की पंक्तियाँ हैं, तो इन पंक्तियों के साथ मैं स्वागत करता हूँ श्रीमती रूपम महतो जी का। आपका बहुत सबसे पहले मंच को प्रणाम करती हूँ, माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज मुझे आप लोगों के समक्ष अपनी कुछ रचनाएं पढ़ने का मौका मिला है। यहाँ पे उपस्थित जितने भी विशिष्ट अतिथिगण हैं, जितने भी कलमकार हैं, साहित्यकार हैं, उन्हें मैं तहे दिल से नमस्कार करती हूँ, क्योंकि वो लोग ही हैं जिनकी वजह से ये साहित्य जिंदा है। जितनी भी उनकी तारीफ की जाए वो बहुत कम है। और चूँकि ये प्रोग्राम युवा दिवस के अवसर पे मनाया जा रहा है, तो यहाँ पे उपस्थित जितने भी छात्रगण हैं और जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, सबको मैं स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। इस देश को आप लोगों की बहुत ज़रूरत है। आज ये ज़रूरत है कि आप हिंदी साहित्य को जानें, ये ज़रूरत है कि आप स्वामी विवेकानंद को जानें, ये ज़रूरत है कि आप सुभाष चंद्र बोस को जानें। आज कुछ देशभक्ति से जुड़ी हुई कविता आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। और एक बात और बताना चाहूँगी कि मैं जिस प्रांगण में खड़ी हूँ, आज से ठीक 18 साल पहले इसी स्कूल में एज ए टीचर मैंने 1 साल काम किया है, और आज आप लोगों के सामने मुझे यह कविता करने का मौका मिल रहा है। आज वो दिन है जब हम अपने उन शहीदों को याद करते हुए मैं ये कविता मैंने लिखी है, जिन्होंने अपनी आहुति देकर इस देश की रक्षा की। और आज अगर हम लोग इस देश में सुरक्षित हैं तो वो उन वीर जवानों की वजह से हैं जो दिन रात सरहद पे हमारी रक्षा करते हैं। तो उन्हीं को समर्पित है ये कविता। आओ मिलके हिंद के लोगों, आओ मिलके हिंद के लोगों, याद उन्हें हम करते हैं। देश के खातिर जीते हैं जो देश के खातिर मरते हैं। देश के खातिर जीते हैं जो देश के खातिर मरते हैं। आओ मिलके हिंद के लोगों, याद उन्हें हम करते हैं। देश के खातिर जीते हैं जो देश के खातिर मरते हैं। सरहद की रक्षा के खातिर वो अपनी जान लुटाते हैं। सरहद
देश के खातिर मरते हैं। कितनी सुहागन की उजरी है मांग यहाँ, कितने माँओं के आंचल सूने हो जाते हैं। कितने सुहागन की उजरी है मांग यहाँ पे, कितने माँओं के आंचल सूने हो जाते हैं। कितनी राखियाँ बहनों की भाई के कलाई को तरस जाते हैं। कितनी राखियाँ बहनों की भाई के कलाई को तरस जाते हैं। सरहद जब आवाज दे तो, सरहद जब आवाज दे तो वो सब छोड़ के चले जाते हैं। देश के खातिर जीते हैं वो, देश के खातिर मरते हैं। देश के खातिर जीते हैं वो, देश के खातिर मरते हैं। आखिरी बंद पढ़ती हूँ। धैर्य में हिमालय सा है, शेर सा ये हुंकार भरे। धैर्य में हिमालय सा है, शेर सा ये हुंकार भरे। थर थर कांपे दुश्मन इनसे, ऐसा ये सिंहनाद करे। थर थर कांपे दुश्मन इनसे, ऐसा ये सिंहनाद करे। जांबाज सिपाही हिंद के ये, जांबाज सिपाही हिंद के ये, इनके आगे शीश झुकाते हैं। देश के खातिर जीते हैं ये, देश के खातिर मरते हैं। आओ मिलके ऐ हिंद के लोगों, आओ मिलके ऐ हिंद के लोगों, याद उन्हें हम करते हैं। देश के खातिर जीते हैं जो, देश के खातिर मरते हैं। देश के खातिर जीते हैं जो, देश के खातिर मरते हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, और आप सबको फिर से 75वां वर्षगांठ का बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छे। आप आइए, नाम बोलिए, कविता सुनाइए। आपको भी आता है, हमको मालूम है। अरे बेटा, आपको जो कविता याद हो, कोई कविता, वो नहीं याद है। कोई कविता याद नहीं है। आ रही है लाल गुलाबी हरे बैंगनी, सब याद है बेटा। हमको याद है, हम वन में पढ़े थे तो। मछली जल्दी आ रही है। हाँ वही सुना दे। हमारे पास गवाह है, आता है, याद है ना? अरे कोई भी सुनाओ ना, सुनाओ। अरे बोल बेटा, चल 4 लाइन की बोल। हाँ, आवाज बंद करिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, इस सुंदर कविता से समा बांधने के लिए। मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ आपके विद्यालय की शिक्षिका श्री सुश्री सुषमा ठाकुर जी को। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। सुश्री सुषमा ठाकुर जी, बहुत बहुत हाँ ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा हिम्मत देना होगा तभी तो सुनो। लो आता है, डर के मारे बच्चे। धन्यवाद देवेश जी, और मंचासीन अतिथियों का मैं सादर अभिनंदन करती हूँ। यह अवसर बड़ा अच्छा लग रहा है, भले ही अचानक मिला है हमें, पर बड़ा अच्छा है। और हृदय स्पर्शी गीत, कविताएं सुनने का सौभाग्य जो प्राप्त हुआ, यह उससे भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है।
महान कवियों के बीच अपनी कुछ तुच्छ पंक्तियाँ रखने का यह सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। तो प्रस्तुत हैं कुछ मन की बातें। हम महान शहीदों को याद करते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। जिन वीरों ने अपनी शहादत देकर हमारे लिए एक सुंदर देश दिया, हमारे लिए एक सुंदर वातावरण दिया, उन्हें हम सादर नमन करते हैं। पर इसके साथ हमारा कर्तव्य भी बनता है कि हम इसकी एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए समर्पित हों। हमारे सारे कार्य इस भाव से प्रेरित हों कि हम अपने देश को विकसित रख सकें और इसकी रक्षा कर सकें। स्वागत। बस हमने क्या किया? उन्होंने तो शहादत दी, पर हम कब काम आएंगे? यह एक बड़ा सा प्रश्न है जो रह रह कर मन में उठता है और इस कविता की पंक्तियों में प्रस्तुत हो रहा है। है मेरे देश तू बता कब तेरे काम आएंगे। बहुत अच्छा। ऐ मेरे देश तू बता कब तेरे काम आएंगे। ऐ मेरे देश तू बता कब तेरे काम आएंगे। ऐ मेरे देश तू बता कब तेरे काम आएंगे। तेरी खिदमत में अपना नाम, तेरी खिदमत में अपना नाम कब अमर बनाएंगे। तेरी खिदमत में अपना नाम कब अमर बनाएंगे। शानो शोहरत का नमूना, शानो शोहरत का नमूना तेरी प्यारा ये तिरंगा। शानो शोहरत का नमूना तेरी प्यारा ये तिरंगा। फतह की जश्न में बता, फतह की जश्न में बता इसे हम कब लहराएंगे। फतह की जश्न में बता इसे हम कब लहराएंगे। ऐ मेरे देश तू बता कब तेरे काम आएंगे। भरे हैं ख्वाब ख्वाहिशें, भरे हैं ख्वाब ख्वाहिशें तमाम छोटे से दिल में। भरे हैं ख्वाब ख्वाहिशें तमाम छोटे से दिल में। बता दे कैसे हम इन्हें, बता दे कैसे हम इन्हें कभी साकार पाएंगे। बता दे कैसे हम इन्हें कभी साकार पाएंगे। ऐ मेरे देश तू बता कब तेरे काम आएंगे। हाँ तेरे सहती है तूफान की ये नन्ही कश्तियाँ, था
बता दे कैसे भला हम, बता दे कैसे भला हम इन्हें शाहिल पिलाएंगे। बता दे कैसे भला हम इन्हें शाहिल पिलाएंगे। ऐ मेरे देश तू बता कब तेरे काम आएंगे। बहुत अच्छे। हर तरफ जंग और शोलों की चल रही है आंधियाँ। हर तरफ जंग और शोलों की चल रही है आंधियाँ। बता दे ऐसे में कैसे, बता दे ऐसे में कैसे तेरा गुलशन सजाएंगे। बता दे ऐसे में कैसे तेरा गुलशन सजाएंगे। ऐ मेरे देश तू बता कब तेरे काम आएंगे। न जाने कब से पाल रखी है मन में ये हसरतें। न जाने कब से पाल रखी है मन में ये हसरतें। बता दे कब कहाँ कैसे, बता दे कब कहाँ कैसे तेरी सुषमा बढ़ाएंगे। बता दे कब कहाँ कैसे तेरी सुषमा बढ़ाएंगे। ऐ मेरे देश तू बता कब तेरे काम आएंगे। ऐ मेरे देश तू बता कब तेरे काम आएंगे। ऐ मेरे देश तू बता कब तेरे काम आएंगे। तेरी खिदमत में अपना नाम, तेरी खिदमत में अपना नाम कब अमर बनाएंगे। तेरी खिदमत में अपना नाम कब अमर बनाएंगे। ऐ मेरे देश तू बता कब तेरे काम आएंगे। ऐ मेरे देश तू बता कब तेरे काम आएंगे। धन्यवाद। भारत माता की बहुत 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 धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे सामने आपके विद्यालय से आपके साथ बैठी हुई एक छोटी बच्ची, वो अपने को बड़ी समझ रही है। विद्या भारती। जिसका नाम ही विद्या। अरे देखते से एकदम डरना नहीं है, बात भी बच्चा है। रणबीज चौकड़ी भर भर वाह, कर क्या बात है। चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। गिरता न कभी चेतक तन पर, गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था। वह दौड़ रहा अरि मस्तक पर या आसमान का घोड़ा था। जो तनिक हवा से बाग हिली, जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। बहुत अच्छे। से कम तैयार होना। बहुत अच्छे। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर कविता का पाठ किया है आपने। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी खूब लड़ी खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए शहीदों के चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, शहीदों के चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का बाकी यही निशा होगा। मैं आमंत्रित करता हूँ पवन मिश्र जी को। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब खाली शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को बताता हूँ कि मैं किस बारे में अपनी कविता बोलने जा रहा हूँ। तो जैसे कि हम सब अपने ज़िंदगी में किसी नए मोड़ पर खुद को बहुत कंफ्यूज पाते हैं, जब समझ में नहीं आता कि हम सही है या गलत है, तो उसके बारे में ही एक छोटी सी कविता मैंने खुद से लिखने की कोशिश की है, उसे ही आप सबके सामने प्रस्तुत करता हूँ। मदमस्त हवा का एक झोंका कुछ सपने सजोए लाया है, कुछ बारिश की बूंदें तो कुछ नई उम्मीदें लाया है। आगे बढ़ते जाना है, सपनों को अपने हमें ही तो पाना है। रख हौसला बुलंद, बस ये बात समझाने आया है। मदमस्त हवा का एक झोंका कुछ ख्वाब सजोए लाया है। बहुत संभल कर चलना है, यह राह बड़ी जोखिम भर है। बहुत संभल कर चलना है, यह राह बड़ी जोखिम भर है। असफलताओं से भरे हुए हर लोग मिलेंगे हर मोड़ पर तुम्हें। विश्वास तुम्हारा तोड़ेंगे, पर रह अडिग तुम्हें अपने पथ पर। उन सबको पीछे छोड़ बस आगे बढ़ते जाना है। मदमस्त हवा का एक झोंका तुम्हें सफल बनाने आया है। बहुत 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 धन्यवाद पवन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, मेरे बच्चों संभाल के। मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ रोहित कुमार राम जी को। बहुत बहुत स्वागत। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं अपनी कविता शुरू कर रहा हूँ कि जुदा हुआ मुझसे तो वो नज़रें मिला के नहीं गया। क्या बात है। जुदा हुआ मुझसे तो वो नज़रें मिला के गया, वो मुझसे क्यों जुदा हुआ ये बात मुझे बता के नहीं गया। जुदा हुआ मुझसे तो वो नज़रें मिला के नहीं गया। बस मेरे को लगा अब वो आ ही गया, बस मेरे को लगा अब वो आ ही गया, लेकिन फिर मेरे रास्तों पे वो दीवार खींच के चला गया। वापस आने का चिराग बुझा के नहीं गया, वापस आने का चिराग बुझा के नहीं गया। हमारे रिश्ते को तमाशा बना के चला गया। जुदा हुआ मुझसे तो नज़रें मिला के नहीं गया। था ऐसा वह मुझ में बस गया, जैसे मेरे कमीज़ पर उसकी खुशबू नहीं गया। वैसे ही अब भी गुमनाम ज़िंदगी बस कसमों और वादों को तोड़ता चला गया। वो मुझसे क्यों जुदा हुआ ये मुझे बता के नहीं चला। धन्यवाद। यहाँ पे ईश्वर की बात हो रही थी। ईश्वर कैसे चले गए, उन्हें होना चाहिए था। जैसे कबीरदास ने कहा है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति साकरी, जामे दोन समाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रोहित जी। देखो बच्चों, अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए, अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए, अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए, तुम ही बोलो किरण में बाजुओं को कौन तौलेगा। तुम ही बोलो किरण में बाजुओं को कौन तौलेगा। अगर हम ही चरण चुंबन की भाषा बोलने लग जाएं, तो शौर्य की भाषा को आखिर कौन बोलेगा। मैं आमंत्रित करता हूँ शौर्य की भाषा को बोलने के लिए आलोक कुमार चौधरी जी को।
मंच को प्रणाम करता हूँ, माँ शारदे को वंदन करता हूँ इन पंक्तियों के साथ। वंदन है उस देश को जिसका भारत नाम, तत्पश्चात करूं तुम्हें माँ शारदे प्रणाम, माँ शारदे प्रणाम। आजादी के हैं हुए पूर्ण 75 साल, छात्रों तुम इस देश का रखना सदा ख्याल, रखना सदा ख्याल। अब मैं मंगल पांडे पर आपको एक कविता सुना रहा हूँ और आपको साथ में हर हर महादेव बोलना पड़ेगा। सावन भी है तो उम्मीद करता हूँ आप मेरे साथ जुड़ेंगे। अपमानित लज्जित भारत की धधक उठी थी छाती, अपमानित लज्जित भारत की धधक उठी थी छाती, बुझे हुए दीपक में फिर से जली आस की बाती। एक जनेऊधारी ने अंग्रेजों को ललकारा था, हर 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 महादेव का घर घर गूंजा नारा था। ओ हर 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 महादेव का नभ में गूंजा नारा था, हर 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 महादेव का नभ में गूंजा नारा था। करने को व्यापार यहाँ आए हमने स्वीकारा, लेकिन की जब चोट धर्म पर हौला लहू हमारा, कारतूस में गाय की चर्बी हरगिज नहीं गंवारा था। अरे हर 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 महादेव का नभ में गूंजा नारा था, हर 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 महादेव का नभ में गूंजा नारा था। सैन्य छावनी बैरकपुर की धधक उठी चिंगारी, करने को विद्रोह सज्ज था एक जनेऊधारी। सैन्य छावनी बैरकपुर की धधक उठी चिंगारी, अरे करने को विद्रोह सज्ज था एक जनेऊधारी। पराधीनता का विष लगने लगा अचानक खारा था। अरे हर 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 महादेव का नभ में गूंजा नारा था, हर 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 महादेव का नभ में गूंजा नारा था। बड़े लाट का हुक्म मानने से इनकार किया था, स्वयं हिमालय ने अपना परिचय खुद आप दिया था। कायरता का जीर्ण आवरण क्षण में खींच उतारा था। अरे हर 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 महादेव का घर घर गूंजा नारा था, हर 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 महादेव का घर घर गूंजा नारा था। लेकिन था वो एक अनेकों ने उसको था घेरा, लेकिन था वो एक अनेकों ने उसको था घेरा। सूर्योदय के पहले होता ही है तनिक अंधेरा। दी प्रभात फेरी मंगल ने हो, दी प्रभात फेरी मंगल ने होने को उजियारा था। अरे हर 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 महादेव का नभ में गूंजा नारा था, हर 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 महादेव का नभ में गूंजा नारा था। सन 1857 अद्भुत थी वो फांसी, सन 1857 अद्भुत थी वो फांसी। होने को स्वाधीन उठे हो तत्पर भारतवासी। सोया मंगल, अरे सोया मंगल, लेकिन जागा भारतवर्ष हमारा था। अरे हर 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 महादेव का नभ में गूंजा नारा था, हर 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 महादेव का नभ में गूंजा नारा था। हर 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 महादेव का नभ में गूंजा नारा था। अरे एक जनेऊधारी ने अंग्रेजों को ललकारा था। अरे हर 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 महादेव का नभ में गूंजा नारा था, हर 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 महादेव का नभ में गूंजा नारा था। बोलो वंदे मातरम, भारत माता की जय।
धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत 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 सुंदर। आपने तो ऐसा समा बांध दिया जैसे कि जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले वलम ललम्बिताम भुजंग तुंग मालिका टपक 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 निना डमक डमर वयम चकार चंड तांडव तनोतु नः शिवा शिवा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मंच पे हम देवेश कुमार मिश्र को आमंत्रित करते हैं ओज कविता सुनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जब आपने आमंत्रित कर दिया ही है तो आपकी बातें सराखों पर। एक बार मेरे साथ कहेंगे भारत माता की जय। बहुत सुंदर। मैं सीधा बिना किसी भूमिका की कविता पर आता हूँ क्योंकि और भी साथियों को सुनना है, आपको बड़ों का आशीर्वचन भी लेना है। सुनेगा कि धरा चीर कर सोना निकले, निकले संत फकीर जहाँ, भारत माँ पर प्राण लुटाने खुशी से निकले वीर जहाँ, और महाकाल के जटाजूट में महा हिमालय मतवाला है, डम डम डमरू के धुन में तांडव की जलती ज्वाला है। नमामि दुर्गा, नमामि दुर्गा, नमामि काली, नमामि गंगे नारा है। गाय जहाँ पर माता हो वह पावन देश हमारा है। गाय जहाँ सिंह राज से खेले बच्चे, धनुष बाण खिलौना है, चांद सितारों की चाहत है, कणकण जिसका सोना है। धीर वीर गंभीर राम के पौरुष की स्वर्णिम गाथा है, माता पिता गुरु के चरणों में नतमस्तक यह माता है। सीता राम की भूमि है। भूमि किसकी है? सीता राम की भूमि है यह भूमि, नानक श्याम की है। बलिदानों की गाथा है यह, वीर शिवा संग्राम की है। और सोचा होता यदि तधीच ने अस्थिदान से पहले, कैसे देवलोक की रक्षा होती है सूर्यराज से पहले। जन्म मिला जो भारत में, तो जन्म मिला, जन्म मिला, जन्म मिला जो भारत में, तो यह सौभाग्य हमारा है। जन्म मिला जो भारत में, तो यह सौभाग्य हमारा है। स्वर्ग से सुंदर ज्ञान समुंदर ऐसा देश हमारा है। और दो मुक्तक सुनिएगा कि काली 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 की कटारी हूँ मैं, पापी के सर का काल हूँ, भूतनाथ का ज्योतिर्लिंग मैं, परमेश्वर महाकाल हूँ, और जलते तन की ज्वाला हूँ मैं, शीतल वर्षा की धार नहीं, स्वर्ण जड़ित गागर में मैं, गंगा सागर का बंगाल हूँ। और इस बंगाल की माटी का, इस बंगाल की माटी का जब जब गीत लिखा मैंने, परमहंस के तपोभूमि का तब तब प्रीत लिखा मैंने। हर एक पन्ना फौलादी है, हर एक राज अनोखा है, बंकिम चंद्र के वंदे मातरम का तब लिखा है। बहुत 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 धन्यवाद दोस्तों। मैं कार्यक्रम को आगे की ओर बढ़ाता हूँ और किसी की पंक्तियाँ हैं कि बहुत 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 किसी की पंक्तियां हैं कि धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, वतन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, कलम के सिपाही अगर सो गए तो, कलम के सिपाही अगर सो गए तो, वतन के मसीहा वतन बेच देंगे। तो हमें यह प्रण करना है कि कलम की शक्ति को जागृत रखना है। और मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ शिवानी वर्मा जी को कि वो आएँ और जागृत करें आप सभी को और देश को भी। स्वागत है आपका शिवानी वर्मा। सभी को मेरा नमस्कार। जीवन के हर पड़ाव में हमें एक अदृश्य शक्ति की अनुभूति होती है। वह अदृश्य शक्ति के ऊपर ही मेरी एक कविता है, उम्मीद भोलेनाथ। उम्मीद एक आस्था जिसका साफ रास्ता, सच्चाई का नाथ है वो भोलेनाथ। भोले है साथ तो डरने की क्या बात, देव नर राक्षस सभी हैं साथ, भोले का है हाथ। डर को मन से निकाल दो, जो है उस पे डाल दो, अपना क्या पराया क्या मन से वहम निकाल दो। शिव है तो शक्ति भी आएगी, कभी काली कभी दुर्गा, कभी घटाएं छाएंगी। उम्मीद एक आस्था जिसका साफ रास्ता, घटाओं से क्या डरना है, अब तो इससे भी उभरना है। हाथ भोलेनाथ का, शिव शक्ति के साथ का, भक्त महाकाल का। ऊर्जा से प्रज्वलित, कल्पना से रिक्त, मोह माया त्याग कर मोह माया में सम्मिलित।
जीवन पहाड़ पार कर मोक्ष प्राप्त करना है। उम्मीद एक आस्था जिसका साफ रास्ता, सच्चाई का नाथ है वो भोलेनाथ। मैं भक्त महाकाल का, शिव शक्ति के साथ का, देव नर राक्षस सभी मुझ में प्रत्यक्ष। कर्म मेरा धर्म है और धर्म मेरा कर्म, घटाओं के आगमन से मोक्ष प्राप्त एक सपना। उम्मीद एक आस्था जिसका साफ रास्ता, भक्त महाकाल का और मैं भोले को अर्पण। थैंक यू। बहुत सुंदर। और सावन के महीने में भोलेनाथ का नाम नहीं लिया तो क्या लिया। मैं देख रहा हूँ हमारे साथ तमाम नारी शक्ति उपस्थित हैं और एक समय में एक छंद लिखा था कि भिन्नी भिन्नी भवती चली जो ससुराल सारी, सखी अली नयनों के नीर रोकने लगी। भिन्नी भिन्नी भवती चली जो ससुराल सारी, सखी अली नयनों के नीर रोकने लगी। आलता में डूबे पग पग डग बढ़ने से बहना भी दीदी की ही राह छिकने लगी। अब मेहंदी में रंगे हाथ चूड़ियों के खन खन से, घूंघट से चेहरे का भाव ढकने लगी। बाबुल ने किया जो दान दान ये महान है, बाबुल ने किया जो दान दान ये महान है। टिप टिप बूंदों से ही सांस आंकने लगी। मैं मंच पर अब कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि और संस्था की उपाध्यक्ष आदरणीय श्रीमती श्यामा सिंह जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद देवेश। अरे बच्चों, हम डांटेंगे नहीं, भागने क्यों लगे। मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य जनों को सादर अभिवादन। और प्यारे बच्चों, तुम लोगों के लिए बहुत 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 सारा प्यार। बहुत आनंद आ रहा है ये देख करके कि भले सर लोग कितना भी डांटे हो, कितना भी समझाए हो, लेकिन तुम लोगों में से कुछ लोग अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति से जरा भी नहीं हिल रहे हैं। बहुत अच्छे। अरे हम जो हैं वही रहेंगे ना, किसके कहने से बदल थोड़ी जाएंगे। सबसे जरूरी है तुम जो हो वो बने रहना। लेकिन ये जो लोग डांटते हैं, फटकारते हैं, असल में बहुत बड़े दुश्मन हैं। इनकी मनसा ये है कि तुमको जल्दी जल्दी बड़ा कर दे, जबरदस्ती का जो नहीं सीखना चाहते वो सब तुमको सिखा दे। अब ये किसको अच्छा लगता है? किसी को नहीं, हमको भी नहीं लगता था। अब ये अलग बात है कि अगर नहीं सीखोगे तो बाद में कहीं अपनी जगह नहीं ढूंढ पाओगे। तो फैसला तुमको करना है कि इनकी सुनो कि ना सुनो, लेकिन फैसला तुम्हारा होना चाहिए, क्योंकि अपनी ज़िंदगी के मालिक तुम हो। बाकी जो लोग भी हैं, जितने भी तुम्हारे घर वाले, माता पिता, रिश्तेदार, हाँ बेटा जरूरी बात है, कर ले, बाद में फिर नहीं कर पाएगी। समय मिले ना मिले कोई ठीक है। जिंदगी में अगले पल का भरोसा नहीं तो तुम अभी कैसे चुप रह सकते हो। हाँ, तो जो कह रही थी मैं, तुम्हारे माँ बाप, घर वाले, टीचर, पड़ोसी, ये लोग कुछ न कुछ कहते रहेंगे, लेकिन अल्टीमेट आजकल तो चल रहा है ना। हम लोगों के समय नहीं था। जब मैं पढ़ रही थी तो ये जो बैठे हुए हैं कोने में हमारे आती थी। जब मैं पढ़ती थी तो उस स्कूल में ये भी टीचर हुआ करते थे। ये अलग बात है, ये अलग बात है कि बाद में मैंने इनके साथ पढ़ाया, फिर उनके दूसरे सेक्शन में भी पढ़ाया, उसी के एक ब्रांच में हेड मिस्ट्रेस बन के चली गई, और कुछ दिनों बाद यहाँ से
रिश्ता छोड़ के ही मैं चली गई दूसरी जगह पढ़ाने के लिए। लेकिन हम सब कहीं ना कहीं पढ़ने पढ़ाने से जुड़े हुए लोग हैं। और तुम्हें हमारी बातें आज अच्छी नहीं लगती, मुझे भी कभी नहीं लगती थी तुम्हारी उम्र में, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ों की बातें सुन लो। तुमको तो मारना भी मना है, हम लोग तो जम के पिटाते थे इतने पिटाते थे ना कि कई लोग स्कूल छोड़ के भाग जाते थे। तो तुम लोग तो उससे बचे हुए हो, क्योंकि अब तो चल रहा है इट्स माई लाइफ, नो वन हैज़ टू से एनीथिंग, द डिसीजन विल बी आवर्स। So, right, you are 100% right, my dears. But the problem is, तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं। इसके लिए कुछ ना कुछ सुन लोगे अगर ये बुढ़े लोगों की बातें, हाँ, तो शायद तुम्हारा कुछ भला हो जाए। और आगे तुम्हारी मर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी, ठीक है। मैं कविता सुनाऊंगी तुम ही लोगों के लिए, बच्चों के लिए ही लिखी थी एक कविता मैंने, वही सुनाऊंगी यहाँ। लेकिन उसके पहले 2-4 बातें मैं करना चाहती हूँ। तुम लोग सब यहीं आस पड़ोस के ही होगे, मैं भी यहीं की हूँ। मेरे पिताजी का घर भी नया बस्ती में ही है, ठीक है। मैं कहीं ऊपर से नहीं उतरी हूँ, दूसरे मंगल शुक्र बुध कहीं से नहीं आई हूँ। और तुम्हारे माता पिता तो तुम लोगों को पैसे दे करके और अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। हम लोगों के समय एकमात्र स्कूल था ऋषा विद्यापीठ, सरकारी स्कूल था, पैसा नहीं लगता था। और घर में किसी चाचा बुआ की जो किताबें पढ़ी रहती थी वो पूरा परिवार उसी से पढ़ जाता था। हर साल किताब खरीदने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी, ठीक है। महत्व इसका नहीं है कि तुम कहाँ से पढ़ रहे हो, कौन तुम्हें पढ़ा रहा है, या कितने बढ़िया ड्रेस बना के तुम जा रहे हो। महत्व इस चीज़ का होता है कि तुमने क्या सीखा और जो सीखा उसे अपने जीवन में कितना उतारा। मुख्य चीज़ है ज्ञान, कहीं से भी मिले तुम्हें बटोरना है और आगे बढ़ना है। मेरे भी तुम्हारी तरह 2 हाथ 2 पैर 2 आँखें ही हैं, और भी बहुत लोगों के हैं, जितने लोग ही सबकी हैं। लेकिन फिर भी जो थोड़ी बहुत इज्जत सम्मान या मेरा नाम 2-4 लोग जानते हैं, तो वो इसीलिए कि कहीं ना कहीं मैंने मेहनत की, कहीं ना कहीं अपने अंदर जो कुछ छिपा हुआ था उसे मेहनत से मांजा और तब अपनी जगह बना पाई। तो आप लोगों से भी मेरी ये राय है, मेरी ये प्रार्थना है, कोई ऑर्डर नहीं, कि तुम लोग भी, हर एक के अंदर कुछ न कुछ गुण होते हैं। ईश्वर ने हर चीज़ को, हर व्यक्ति में कुछ विशेष गुण समाहित करके उसे इस दुनिया में भेजते हैं। तुम देखो, खोजो, अपने को जानो, और फिर जो भी तुम्हारी रुचि हो उसमें आगे बढ़ो। यहाँ आने का हम लोग शायद जल्दी ही विभिन्न स्कूलों में जाएंगे राष्ट्रीय कवि संगम की तरफ से कार्यक्रम करने। और एक उद्देश्य ये भी है कि तुम लोगों में से, नए बच्चों में से जो छिपी हुई प्रतिभाएं हैं उन्हें निकालना, उन्हें मंच देना, उन्हें कहीं बाहर दिल्ली तक और आगे पहुंचा पाना। अभी अभी जो एक सज्जन तब से माइक छोड़ ही नहीं रहे थे, कौन बोलो तो? देवेश मिश्रा। तो उन्हें भी ढूंढ ढांड करके और पहुंचा दिया गया था दिल्ली, ठीक है। क्यों? तुमने देखा कितनी अच्छी कविता बोलते हैं, कितने अच्छे ढंग से बोलते हैं। तो आप में से कोई भी एनी ऑफ यू, आपके सामने भी वो अवसर है। अगर आप अच्छी तरह से प्रयास करेंगे तो आप भी पहुंच सकते हैं कहीं भी, ठीक है। और इनको पहचान लो अच्छी तरह से, यहीं आस ही पास रहते हैं। इनका नाम है आरपी सिंह। पहले ये हेडमास्टर हुआ करते थे, अब नहीं रह गए हैं।
वैसे पहले मैं भी टीचर हुआ करती थी, अब मैं भी नहीं रह गई हूँ। तो इन्हें जहाँ मिल जाए रास्ते में पकड़ लो, 10-5 घेर लो और पूछो कि अगला कार्यक्रम कहाँ हो रहा है और उसमें हम लोग कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, फोटो खींच लो किसी के पास मोबाइल हो तो। यही रहते भी यही हैं, ये सुभाष नगर का जो हाउसिंग है इसी में रहते हैं, पता लगा लेना। यहाँ सुबह 3 दिन चाय पीते हैं। हाँ, तो इनको खोजना और खोज करके इनसे पता लगाते रहना और आगे बढ़ने की कोशिश करते रहना। हाँ, तो बच्चों बहुत कुछ मैंने बोल लिया, असल में क्या करूँ, आदत नहीं छूटती। तो 32 साल तक बस तुम जैसे बच्चों को पढ़ाती ही रही हूँ ना, तो कुछ न कुछ पढ़ाने का मन कर जाता है मौका मिलते। एनीवे, एक छोटी सी क्षणिका सुनाना चाहूँगी, ध्यान देना बच्चों। पहले बात कर लो फिर सुनाऊंगी, कोई जल्दी नहीं है मुझे। हाँ, कर लो बाहर में देख लो बेटा, घास अगर उड़ गई तो फिर मुश्किल है। हाँ, अब मूड है तो सुन लो। भले हो देह मिट्टी की, भले हो देह माटी की, हृदय अपना खरा चंदन। भले हो देह माटी की, हृदय अपना खरा चंदन। बढ़ाया हाथ है हमने, सुना जब भी कहीं क्रंदन। नहीं छल छद्म से नाता, नहीं छल छद्म से नाता, नहीं करते हैं हम वंचन। तो क्या करते हैं? सदा से सत्य के पथ पर, सदा से सत्य के पथ पर हमारे हृदय का स्पंदन। सदा से सत्य के पथ पर हमारे हृदय का स्पंदन। ये जो 4 लाइनें थी वो मेरे लिए नहीं, हम भारतवासियों के लिए। भारत जब भी दुनिया के जिस कोने में जहाँ आपदा आती है वहाँ भारतवासी बढ़ के और सहायता करते हैं। और अगर देवेश जी और अध्यक्ष महोदय के पास समय हो तो मैं आपके लिए एक छोटी सी कविता सुनाना चाहूँगी। अब बुढ़ापे में बेटा याददाश्त कमज़ोर हो जाती है तो लंबी कविताएं याद नहीं रह पाती हैं, तो थोड़ा बहुत सहारा लेना पड़ता है। हाँ, सुनिए, शायद आपको अच्छी लगे। वैसे मैंने लिखी थी आप ही जैसे लोगों के लिए। बचपन में दिए थे मुझे मेरे शिक्षक ने, बचपन में दिए थे मुझे मेरे शिक्षक ने मुट्ठी भर काले काले अक्षर, जिन्हें देखते ही तिनक उठी थी मैं, जिन्हें देखते ही तिनक उठी थी मैं। भला ये भी कोई देने की चीज़ है? देना ही था कुछ तो लट्टू दिया होता, या फिर प्यारी सी गुड़िया जो खेलने के काम तो आती। देना ही था कुछ तो लट्टू दिया होता, या फिर सुंदर सी गुड़िया जो खेलने के काम तो आती। वो भी नहीं तो गरम गरम रस टपकाती जलेबियाँ जो मुंह में रखते ही घुल जाती। चाहा था तुम्हारी तरह, चाहा था पूरे मन से उन अक्षरों को घूरे पर फेंक दूं। चाहा था पूरे मन से कि उन अक्षरों को घूरे पर फेंक दूं, या टूटे डिब्बे में भरकर किसी अंधेरे कमरे में मूंद दूं। पर नहीं कर पाई ऐसा, पर नहीं कर पाई ऐसा, क्योंकि अक्षर देने वाले करते रहे सदा उसकी निगरानी, ठीक किसी किसान की तरह। जैसे किसान अपने बोए हुए बीजों को कभी सींचता है, कभी खरपतवार बीनता है, तो कभी उन्हें नष्ट करने वाले जीवों को भगाने में लगा रहता है। लगे रहे वो भी
पूरी तन्मयता के साथ, कभी वर्तनी सुधारने में, कभी अर्थ समझाने में, और कभी उन काले काले शब्दों से, काले काले अक्षरों से असंख्य उजले उजले शब्दों को गढ़ने में लगे रहे वो पूरी तन्मयता के साथ। धीरे धीरे गज़ल के चंद शेर पेश खिदमत है आप सबकी मोहब्बतें कि शेर देखें कि शराफत के लबादे में शैतान घूमते हैं। शराफत के लबादे में शैतान घूमते हैं और बदी से साँठ गांठ कर हैवान घूमते हैं। शराफत के लबादे में शैतान घूमते हैं और बदी से साँठ गांठ कर हैवान घूमते हैं। और देखिए साहब कि आप सबकी मोहब्बतें कि हाव भाव से तो भद्र मानुष जान पड़ते हैं, हाव भाव से तो वो भद्र मानुष जान पड़ते हैं, हाव भाव से तो वो भद्र मानुष जान पड़ते हैं, मगर चाल चलन से बेईमान घूमते हैं। हाव भाव से भद्र मानुष जान पड़ते हैं, हाव भाव से भद्र मानुष जान पड़ते हैं, मगर चाल चलन से बेईमान घूमते हैं। और शराफत के लबादे में शैतान घूमते हैं और बदी से साँठ गांठ कर हैवान घूमते हैं, बदी से साँठ गांठ कर हैवान घूमते हैं। और देखिए साहब के बेच कर अपनी हया, ज़मीर तो जैसे मानो बेच ही दिया हो, ज़मीर तो जैसे मानो बेच ही दिया हो, ज़मीर तो जैसे मानो बेच ही दिया हो, और बेच कर अपनी हया अनजान घूमते हैं। ज़मीर तो जैसे मानो बेच ही दिया हो और बेच कर अपनी हया अनजान घूमते हैं। और शराफत के लबादे में शैतान घूमते हैं, बदी से साँठ गांठ कर हैवान घूमते हैं। और देखिए साहब कि आप सबकी मोहब्बतें कि बर्बाद करने को किसी का गुलिस्तान, बर्बाद करने को किसी का गुलिस्तान, बर्बाद करने को किसी का गुलिस्तान, ये दुराचारी शाह गिरेबान घूमते हैं। बर्बाद करने को किसी का गुलिस्तान, बर्बाद करने को किसी का गुलिस्तान, ये दुराचारी शाह गिरेबान घूमते हैं। और देखिए साहब के आप सबकी हौसला अफजाई कि अदबो इल्म से इनका भला क्या वास्ता, अदबो इल्म से इनका भला क्या वास्ता, अदबो इल्म से इनका भला क्या वास्ता, दफन कर किसी का एहसास सरेआम घूमते हैं। अदबो इल्म का इनसे बड़ा भला क्या वास्ता, और दफन कर किसी का एहसास सरेआम घूमते हैं। और आखिर में देखिए आप सबकी तवज्जो और मोहब्बतें कि इनके यहाँ मोहब्बत का भला क्या तकाजा, इनके यहाँ मोहब्बत का भला क्या तकाजा, इनके यहाँ मोहब्बत का भला क्या तकाजा, सजा कर नकली हुस्न की दुकान घूमते हैं। इनके यहाँ मोहब्बत का भला क्या तकाजा, इनके यहाँ मोहब्बत का भला क्या तकाजा, और सजा कर नकली हुस्न की दुकान घूमते हैं। और शराफत के लबादे में शैतान घूमते हैं और बदी से साँठ गांठ कर हैवान घूमते हैं, बदी से साँठ गांठ कर हैवान घूमते हैं, बदी से साँठ गांठ कर हैवान घूमते हैं। बहुत है। हाल में बैठे छात्र छात्राओं को बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बहुत बहुत आशीर्वाद। ये मालूम नहीं था कि ये सब कार्यक्रम हो रहा है। ये भाई साहब राम पुकार सिंह एक बुला लिए, चले आए, देखे कि ये तो दूसरा माहौल है। बच्चा क्लास से लेकर और विधान चंद्र कॉलेज में BA ऑनर्स तक पढ़ा चुका हूँ। 72 साल का हो गया हूँ। हमसे ज़्यादा भाई साहब हमारे बड़े हैं, बाकी लोग लगभग छोटे ही हैं। तो कभी कभी लटपटा जाऊँ तो पढ़ाते समय हिंदी ही विषय था मेरा।
और हिंदी पढ़ाते पढ़ाते छात्रों को थोड़ा मन लायक चीज़ कभी कभी भोजपुरी में भी उदाहरण पेश कर देता था, कभी विद्यापति के मिथिला भाषा में भी, मैथिली भाषा में भी पेश कर देता था, राग बताकर कि ये राग में ये जयशंकर प्रसाद ने गा दिया। आप लोग कहीं सुनने थे अभी, चाहे पहले साहित्य के साथ संगीत का यदि मेल हो जाता है तो सुंदर हो जाता है। ये कविता पाठ आप लोग कर रहे हैं, लेकिन जो प्रथम कविता रचा होगा वो वियोगी होगा। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आँखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। All sweetest songs are those that tell of saddest thought। माहौल जो है हम लोग पढ़ते थे और इस समय का माहौल बहुत अंतर हो गया है, विकास बहुत हो गया है, पिछड़ापन दूर हो गया है, लेकिन अनुशासन की कमी है। वो अनुशासन नहीं है। लड़के कांपते थे शिक्षक से, अभी तो चिढ़ा देते हैं। सरकार कहती है कि डांटो मत, बोलो मत, कहीं हाथ मत फेल हो जाए, थाना में जाना पड़ता है। इसलिए अपने आप से आपको संभालना है। इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। ध्यान रखना होगा, सब है, लेकिन चरित्र उत्तम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, अब पानी गए तो नाव उबरे, मोती मानुष चून। माहौल को पहले ठीक करना है, समाज ठीक हो जाएगा तो व्यक्ति अपने ठीक हो जाएगा। तो समाज को ठीक करने वाला आप ही लोग न है। आने वाले कल के तुम तस्वीर हो, नाज करेगी दुनिया, तुम तो दुनिया की तकदीर हो। ये आपको सोचना है कि माहौल को, हिंदुस्तान को कैसे आगे बढ़ाएं। ये कमी है। सच्चों का मुंह काला और झूठों का बोल बाला, ये जमाना हो गया है। दो चार पंक्ति बोल देता हूँ, जैसा समाज वैसा कुछ काम। ऐसा समय लाओ, ऐसा माहौल लाओ कि आनंद हो जाए। तबीयत आनंद नहीं हुआ तो फिर हुआ क्या? पढ़ाई लिखाई से क्या फायदा हुआ? जय भोजपुरी। और ध्यान भी रखा जाए कि छोड़ो मत अपनी आन, शीश कट जाए। छोड़ो मत अपनी आन, शीश कट जाए, मत झुको अन्याय पर भले व्योम फट जाए। और एक मुलायम चीज है कि जिस फूल में खुशबू में मरवत नहीं, मिलना फिजूल है। तब मरवत रखो, दिल में स्थान रखो। उसी दिल पर एक गीत गा देता हूँ 4 पंक्ति में। बहुत स्वागत है। अभी बूढ़ा हूँ लेकिन ये सब लोगों से बढ़िया आवाज में गा दूंगा। वो जानती है मुझको, वो भी गवैया है, बैठी है। चलिए हमारी ओर सुन लिया जाए। स्वागत जुड़ाए जी कि जी ले एक क्षण, वह क्षण नहीं मिलता। जुड़ाए जी कि जी ले एक क्षण, वह क्षण नहीं मिलता। हुआ मिलना नहीं मिलना, हुआ मिलना नहीं मिलना, कि मन से मन नहीं मिलता। हुआ मिलना
कि मन से मन नहीं मिलता, उम्र कटती किराए की, उम्र कटती किराए की, अकेले बंद कमरे में, उम्र कटती किराए के, अकेले बंद कमरे में। खुली छत या खुली खिड़की, खुली छत या खुली खिड़की, खुला आंगन नहीं मिलता, खुली छत या खुली खिड़की, खुला आंगन नहीं मिलता। जुड़ाए जी कि जी ले एक क्षण, वह क्षण नहीं मिलता। जले पर ही छिड़कने को नमक तैयार सब मिलते, जले पर ही छिड़कने को नमक तैयार सब मिलते, नमक तैयार सब मिलते। लहर के नाम पर लेकिन, लहर के नाम पर लेकिन, कहीं चंदन नहीं मिलता। लहर के नाम पर लेकिन, कहीं चंदन नहीं मिलता। जुड़ाए जी कि जी ले एक क्षण, वह क्षण नहीं मिलता। कहने के लिए बहुत दोस्त हैं, लेकिन समय पर काम नहीं आते हैं। पहचान भी लेते हैं कि हमारा दोस्त है, लेकिन मुख मोड़ मोड़ मुस्काते जाते। देखिए बुला जा रहा हूँ ना, बुढ़ा आदमी हूँ ना। नहीं रुक जाओ, पानी चाहिए। सही सूरत नजर आए, वही याद पा रहा हूँ। सही सूरत नजर आए, हुए अनजान कितने आज पहचाने हुए चेहरे, हुए अनजान कितने आज पहचाने हुए चेहरे, की पहचाने हुए चेहरे। सही सूरत नजर आए, सही सूरत नजर आए, वही दर्पण नहीं मिलता। सही सूरत नजर आए, वही दर्पण नहीं मिलता। सही सूरत नजर आए, वही दर्पण नहीं मिलता। जुड़ाए जी कि जी ले क्षण, वह क्षण नहीं मिलता। जुड़ाए जी कि जी ले क्षण, वह क्षण नहीं मिलता। बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मुझे नहीं लगता कि कुछ कहने की आवश्यकता है। किसी की पंक्तियां हैं, किसकी हैं, ये बाद में आप मुझे बताइएगा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाज में कातिल है। भारत माता की इस उत्साह के साथ, इस उमंग के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ अपने गुरुदेव बंदों गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। मैं अपने गुरुदेव श्री शिव प्रकाश दास जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। कभी इनसे ही मैंने कविता सीखी है और मैं आज इनको ही आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है बहुत धन्यवाद देवेश, आपको मैंने सिखाया है, पढ़ाया है और आप
आज वहाँ से यहाँ हैं, यह आपकी उपलब्धि है। एक बार देवेश के लिए जोरदार तालियां। आप सब इतने शानदार ढंग से, इतने उम्मीदों के साथ, इतने आगाज़ के साथ यहाँ मौजूद हैं कि मुझे किसी शायर की चंद पंक्तियाँ याद आ रही हैं कि उजाले उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए, न जाने किस गली में। चंद पंक्तियाँ, बच्चे बैठे हैं, विद्यार्थी हैं सब, इन बच्चों के लिए कि इन नन्हे नन्हे हाथों को, इन नन्हे नन्हे हाथों को चांद सितारे छूने दो, इन नन्हे नन्हे हाथों को चांद सितारे छूने दो, दो चार किताबें पढ़ करके फिर हम जैसे बन जाएंगे। अब आप सबके बीच मैं अपनी एक 2-3 दिन पहले लिखी हुई कविता सुना रहा हूँ। कविता का शीर्षक है शिप्रा। मध्य प्रदेश की एक नदी है जिसे मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, एक गंगा से हम परिचित हैं, मध्य प्रदेश की गंगा से मैं आपका परिचय कराता हूँ। सुनिएगा। शिप्रा एक नदी का नाम है, नदी जो बहती है पठारों पर, करती है शीतल प्रदेश को गंगा, गंगा है वो मालवा की। शिप्रा में समाई है कथा मेघदूत की, शिप्रा में समाई है कथा मेघदूत की। शिप्रा के तट पर उज्जैन आज भी है मुक्ति का धाम। शिप्रा से जुड़े हैं राम और कृष्ण। शिप्रा में राम जी ने अपने पिता का तर्पण किया था, दशरथ का तर्पण जो है शिप्रा नदी के तट पर किया था। शिप्रा से जुड़े हैं राम और कृष्ण, परशुराम की जन्मभूमि पावन, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग विराजमान है। शिप्रा है तप की भूमि, शिप्रा है तप की भूमि, भूमि है यह सिद्ध की भरधरी गोरखनाथ की। शिप्रा, शिप्रा रूप है सत्य का और सत्य में सरमाया है। सदियों से सतयुग से बहती शिप्रा, सदियों से बहती शिप्रा बनी रहेगी पावन, हमेशा ही मुक्तिदायिनी, हमेशा ही मुक्तिदायिनी। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। विद्यालय के दिनों में आपकी वो पंक्तियाँ मुझे याद आ रही हैं जो आप अक्सर कहा करते थे कि कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए और कुछ लोग हुए जो वक्त का सांचा बदल गए। तो आपको ये देखना है कि आपको किस सांचे में आना है। मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ कार्यक्रम के अध्यक्ष और संस्था के महामंत्री श्री राम पुकार सिंह जी का। वे आए और जोरदार तालियों के साथ बच्चों को आशीर्वचन दें, क्योंकि इनके बोलने के बाद ही कार्यक्रम समापन होगा और आप घर जाएंगे तो तालियों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले बच्चों, हम आपके जज्बा को सलाम करते हैं। क्योंकि कवि सम्मेलन ऐसा चीज़ होता है जहाँ ऐसे दर्शक नहीं मिलते जो मनोभाव से सुने, बहुत कम जगह मिलते हैं। इसलिए आप लोगों के नाम पे 2 लाइनें। नज़र जिसको तरसती है वो चेहरा नहीं मिलता, नज़र जिसको तरसती है वो चेहरा नहीं मिलता। देखे बहुत चेहरे मगर तुझसा नहीं मिलता, देखे बहुत चेहरे मगर तुझसा नहीं मिलता। और आप लोग को इतना प्यार से जो भैया बैठा के रखा है उसके लिए 2 लाइन। न जाने क्यों
न जाने क्यों खुदा के घर कैसा दस्तूर होता है, दस्तूर माने ला, नियम। न जाने क्यों खुदा के घर कैसा दस्तूर होता है, जिसे हम चाहते वो नज़र से दूर होता है, जिसे हम चाहते नज़र से दूर होता है। और हम लोगों के सबसे बड़े भाई उधर हैं, उसके बाद वाले भाई इधर हैं, बड़ी बहना उधर बैठी हैं। ये पेट में भूख लगा है बच्चों वास्तविकता से दूर भागने से नहीं चलेगा, जो वास्तविकता है वास्तविकता है बेटा। भाई साहब दोस्त लोग पे कटाक्ष किए थे, देखने को सब अपने मिलते हैं मगर मिलते नहीं, तो उसी पे कोई दो पंक्ति ऐसा बोल गया कि उसी में सब सिमट जाता है कि जब भी मिलते हैं कतरा के निकल जाते हैं, हाय मौसम की तरह दोस्त बदल जाते हैं। जब भी मिलते हैं कतरा के निकल जाते हैं, हाय मौसम की तरह दोस्त बदल जाते हैं। और उससे भी अधिक अगर वो उब गया तो ये बोल गया, ये सिला मिला है मुझको, सिला माने पत्थर, ये सिला मिला है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे, कि हज़ार गम लगे हैं मेरी ज़िंदगी के पीछे, कि हज़ार गम लगे हैं मेरी ज़िंदगी। समय बहुत लगेगा, लेकिन आप लोग सुबह से स्कूल आए हैं, सीमित ओवर वाला ही गेम हो तो अच्छा है, टेस्ट मैच यहाँ नहीं चलेगा, इसलिए हम ज़्यादा इसको नहीं खींच रहे हैं। आप लोग से एक वादा चाहेंगे, आप लोग के समक्ष जो 6 फुट का आदमी खड़ा है, शुद्ध गणित का टीचर है और 40 साल बच्चों में गुजारे, 3 स्कूल में हेडमास्टर है। और आप लोग को ये चैलेंज हम दे के जा रहे हैं कि यहाँ जो बैठा है जिसको लगता है कि हम मैथ हमको नहीं आएगा, वो हमसे मिलेगा, बिना पैसे का मैथ आएगा। जिसको जो भी हताश हो कि मैथ नहीं आता, 2 दिन मेरे साथ आधा घंटा समय देगा, मैथ आना शुरू हो जाएगा, फिर मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब तक गाड़ी कार सेट में है तभी तक असुविधा है, प्लेटफॉर्म पे आते चलने लगती है। सबसे इजी सब्जेक्ट का नाम मैथ है। और उसके बाद दूसरा जो सब्जेक्ट है कविता है। हमको कविता आती नहीं थी कोरोना के पहले। हाँ, यहाँ कई जन बैठे हैं जो मेरे को सिखाए हैं, कोई सुन के विश्वास नहीं करेगा। शुरुआत में लिखे थे, इनसे हम अपना मात्रा चेक करवाए। एक तरह से बोलो तो मेरे सामने उम्र के हिसाब से बच्चे हैं। अभी जब हमको कुछ शक होता है तो वहाँ पे चेक होता है बड़ी बहना के पास, और उनको पूरा कलकत्ता ही नहीं है, बंगाल हिंदी मैया बोलता है। अब इतने ही जान लो हिंदी कितना जानती है। इस बीच में हम धन्यवाद दें जो लोग कविता पढ़े हैं, सही में बहुत अच्छे पढ़े हैं। और सबसे बड़ी बात है स्टेज पे आके कुछ कहना। लेकिन आप अगर हौसला रखेंगे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और बड़े मस्ती में ये गाना आप लोग सुनते हैं कि कोई काम नहीं है मुश्किल, जब किया इरादा पक्का, मैं तो आदमी सड़क का। तो कुछ भी असंभव नहीं है, हर चीज़ संभव है। दिमाग से इम्पॉसिबल, आप लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, इम्पॉसिबल का स्पेलिंग जानते हैं। इम्पॉसिबल को थोड़ा सा रुक रुक के बोलिए तो बोलता है आई एम पॉसिबल। उच्चारण करिए आई एम पॉसिबल, नो इम्पॉसिबल। इसलिए आप लोग हाथ चलाइए। शुरुआत ही किसी को नहीं आता, चलते चलते आता है। हम अपने प्रिय कवियों का नाम नहीं ले रहे हैं, सभी लोग सामने बैठे हैं, आप लोग सुने हैं, वो सभी लोगों को तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद देते हैं।
कि आप लोग के बीच आए और अपना कीमती समय दिए। तहे दिल से हम आभार व्यक्त करते हैं अपने मुख्य अतिथि बड़े भाई TN सिंह जी का, वो भी भूतपूर्व प्रधानाध्यापक रिसड़ा विद्यापीठ हैं। तबीयत अभी फ़िलहाल ठीक नहीं है, इसके बावजूद भी हम लोग के बीच उपस्थित है। तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। जैसा आप सुने हैं दूसरे बड़े भाई भूतपूर्व प्रधानाध्यापक अशोक कुमार सिंह जी का, जिनको पता नहीं था, सही बात है, बोलने 5 मिनट पहले बोले हैं आए, और इस उम्र में आए हैं जब 70+ है। अत्री साहब बहुत अच्छे कवि हैं, लेकिन शुरू से जिद ठान लिए हैं कि बच्चों का सुनेंगे, वही हमको अच्छा लगता है। इनको भी तहे दिल से हम आभार व्यक्त करते हैं। और आपके बीच जो एक आलोक जी हैं, जो पहले 2 पंक्तियों से आपको महाभारत सीरियल का याद दिला दिए थे अपने राग से, सावन महीने का जयकारा लगा दिए थे। अच्छे गीतकार हैं, अच्छे संगीतकार हैं और अच्छे कवि हैं। देखने में बच्चा दिख रहे हैं, उनका लड़का इंजीनियर है, विश्वास है? वो आलोक भैया जो भैया दिख रहे हैं, उनका लड़का इंजीनियर है। तो बस अभी आप लोग टीवी पे अक्सर प्रचार देखते होंगे तिरंगा का, अब ज़्यादा समय नहीं लेंगे। 75वीं वर्षगांठ हम लोग स्वतंत्रता दिवस का मना रहे हैं। तिरंगा का आयोजन करने का, घर घर फहराने का आवाज़ आप लोग सुन रहे होंगे। और जब लिखने की आदत हो गई है तो सुनाने से मन पीछे नहीं भागता, किसी तरह सुनाने का मन करते ही है। तिरंगा पे एक गज़ल आप लोग सुन लीजिए, आप लोग के खिदमत में पेश है। आइए 2 मिनट। है जान तिरंगा में बता क्यों नहीं देते, है जान तिरंगा में बता क्यों नहीं देते, दुश्मन के इरादे को मिटा क्यों नहीं देते, है जान तिरंगा में बता क्यों नहीं देते, दुश्मन के इरादे को मिटा क्यों नहीं देते। तासीर हर एक रंग की, 3 रंग है, तासीर हर एक रंग की है खास निराली, यह बात यहाँ सबको बता क्यों नहीं देते, यह बात यहाँ सबको बता क्यों नहीं देते। खून देश के हिफाजत में, खून देश के भक्तों ने हिफाजत में बहाया, खून देश के भक्तों ने हिफाजत में बहाया, तुम याद ये फिर से सबको दिला क्यों नहीं देते, तुम याद ये फिर सबको दिला क्यों नहीं देते। घुटते हैं दिली दिल में अरमान तुम्हारे, घुटते हैं दिली दिल में अरमान तुम्हारे, है कितनी मोहब्बत ये जता क्यों नहीं देते, है कितनी मोहब्बत ये जता क्यों नहीं देते। दुश्मन तो दुश्मन ही होता है, दुश्मन तो बराबर ही किए जाते हैं साजिश, दुश्मन तो बराबर ही किए जाता है साजिश, सोए हुए लोगों को जगह क्यों नहीं देते, सोए हुए लोगों को जगह क्यों नहीं देते। अभिमान, अभिमान तिरंगा पे सभी को पुकार है, इस बात पे तुम गीत सुना क्यों नहीं देते, इस बात पे तुम गीत सुना क्यों नहीं देते। जय हिंद। एक बार मन से बोलिएगा, भारत माता की जय। हम अकेले आप लोग से ज़्यादा बोल सकते हैं, नहीं बोलिए तो सुना रहे हैं। भारत माता की जय। धन्यवाद, बहुत बहुत आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। अब ये मंच संचालक महोदय देवेश जी को बहुत 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 धन्यवाद आदरणीय। बच्चों का हौसला अफजाई करने के लिए, बच्चों को आशीर्वचन देने के लिए। कार्यक्रम एक बालक के राम वंदना से प्रारंभ हुआ था। मैं कार्यक्रम का समापन भी एक बालिका के काव्य पाठ से ही हो, ऐसा चाहता हूँ। मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ नेहा कामत को, वे आएं और अपनी कविता पढ़ें।
यहाँ उपस्थित सभी अतिथि महोदयों को मेरा सादर प्रणाम। मैं नेहा कामत, कक्षा 10वीं की छात्रा, आप सभी के समक्ष मशहूर कवि हरिवंश राय बच्चन जी की एक बहुत ही मशहूर कविता कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती प्रस्तुत करना चाहती हूँ। स्वागत है। लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कि लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। बहुत अच्छे। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, कि मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कि मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस कविता के अंतिम पद है, असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, कि क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद और चैन को त्यागो तुम, जब तक ना सफल हो नींद और चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। बहुत अच्छे। इस कविता की कवि का नाम शुरुआत में इसने कहा कि हरिवंश राय साहब बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी। आप यहाँ आगे आइए और मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ सुश्री सुषमा ठाकुर जी को कि वे आएँ और इस बालिका को सर्टिफिकेट के द्वारा नवाजें। मैं आमंत्रित करता हूँ मंच पर अभिषेक कुमार दुबे को कि आप भी आइए, कृतिका मिश्र आप भी आइए, और विद्या भारती आप भी आइए। आप सभी बच्चों को मैम सर्टिफिकेट देंगी, सामने खड़े उधर चलिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा। बहुत अच्छा। सबको दे कार्यक्रम अब समापन की ओर है। आप सभी बच्चों का अपना कीमती समय निकाल करके हमें झेलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करता हूँ रंजन मिश्र जी का, रूपम महतो जी का, विकास ठाकुर जी का और पवन मिश्र जी का, रोहित राम जी का। मैं धन्यवाद करता हूँ शिवानी वर्मा जी का, आलोक कुमार चौधरी जी का, शिव प्रकाश दास जी का, विकास अत्री जी का। मैं धन्यवाद करता हूँ सुषमा ठाकुर जी का। हमारे अतिथियों का मैं धन्यवाद करता हूँ श्यामा सिंह जी का, TN सिंह जी का, अशोक कुमार सिंह जी का, श्री राम पुकार सिंह जी का। आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। बहुत बहुत
तहे दिल से धन्यवाद। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी निरोग हो, सभी सुखी हो। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत बहुत जय हिंद, जय भारत।